लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। सबका स्वागत है। टीआरई 2 के संबंध में बताने के पहले मैं थोड़ी बातें टीआरई 1 के बारे में बताना चाहूँगा। टीआरई 1 का हम लोगों ने परीक्षाफल घोषित किया। उसके बाद जितने पदों के लिए हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आए, उसमें जितने कैंडिडेट्स उपलब्ध हो सके उसका भी हम लोगों ने परीक्षाफल घोषित कर दिया। और जिन लोगों की जो कोई शिकायत थी उस शिकायतों को सुनने के लिए हम लोगों ने कंप्लेंट पोर्टल भी चालू कर दिया और जितने भी शिकायतें आई थी उनका हम लोगों ने निष्पादन भी कर दिया। उस दरमियान कई तरह के अफवाह इन लोगों ने फैलाया और कई तरह के बेबुनियाद शिकायत भी लोगों ने किया। इन सभी मामलों पर काफ़ी गंभीरतापूर्वक आयोग ने लिया है और उन वैसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा आयोग के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, उन सबों के ऊपर अब कार्रवाई का भी स्टेज आ गया है। और उसमें जिन लोगों ने टीआरई 1 में बेबुनियाद या गलत तरह से अपनी शिकायत दर्ज कराया है, उनको भी जैसी उनकी स्थिति थी उनको भी शो कॉज किया गया है और अब उनके ऊपर भी कार्रवाई का स्टेज आ गया है। और आयोग ने यह निर्णय ले लिया है कि हम वैसे अभ्यर्थी जो कि दोषी पाए जाते हैं उनके दोष के अनुपात में उन्हें 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए डिबार किया जाएगा। और दूसरी बात कि जो एग्ज़ाम देने से सिर्फ टीचर्स एग्जाम में सब आयोग की सभी एग्ज़ाम में, आप प्रश्न बाद में पूछ लें, आयोग की सभी एग्ज़ाम्स में वो डिबार होंगे 1 से लेकर 5 वर्ष है। उनके आचरण, उनके कृत्य के अनुपात में, उनके दोष के अनुपात में यह निर्णय लिया गया है। दूसरी बात कि जो लोग कदाचार करते हुए परीक्षा में पाए गए हैं उन लोगों को हम लोग, जो मुन्ना भाई जैसे इसको कर रहे हैं लोग, उन लोगों को आजीवन के लिए इसमें डिबार किया जा रहा है। और भविष्य में भी जो भी टीआरई 2 की परीक्षा में भी जो कदाचार करते हुए पकड़े गए हैं उसमें दोनों को ही, जो मुन्ना भाई जो इम्पर्सनेशन जो किए हैं वो तो अभ्यर्थी शायद नहीं है, इसलिए वो उनको अगर आजीवन हम लोग अगर डिबार कर भी दें तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए उनके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और करते ही हैं। कई मामले में ऐसा होता है कि इम्पोस्टर जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी रह चुके होते हैं या रहते हैं, तो वो आजीवन वो डिबार होंगे ही होंगे। वो बैठा है, वो तो अभ्यर्थी है ही, वो भी आजीवन डिबार होंगे। और ये चीज़ टीआरई 1 से ही लागू हो जाएगा और टीआरई 2 में भी इस चीज़ को हम लोग लागू करेंगे। और वही प्रक्रिया जो परीक्षा फल प्रकाशन होने के उपरांत जो किसी को भी कोई जेन्युइन शिकायत है तो उनको हम लोग शिकायत पोर्टल के माध्यम से उनकी शिकायत भी हम लोग सुनेंगे। और जैसा मुझे जानकारी है कि टीआरई 1 में जो शिकायत पोर्टल जो हुई उसमें जो शिकायतें आई उसमें से सभी के शिकायत तो गलत ही पाए गए, लेकिन उसमें से करीब 42 के आसपास लोग जो हैं वो स्वतः वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आ गए। तो वैसी स्थिति में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं समझता हूं कि जो शिकायत अगर किसी की जेन्युइन है तो उसका निराकरण भी जरूर होगा, लेकिन अगर शिकायत अगर कोई गलत करते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होगी और कठोर कार्रवाई होगी। 1 से लेकर 5 साल तक का जो भी हम लोग ने डिपार्टमेंट का निर्णय लिया हुआ है वो उसमें भी लागू होता है। तो ये इस पृष्ठभूमि के हिसाब से हमारे लिए अब टीआरई 1 में अब हमारे पास कोई और वैकेंसी नहीं आई है, कोई और मामला नहीं आया है। शायद कुछ लोग का अभी हो सकता है कुछ छूटा हुआ मामला, अगर शिकायत पोर्टल से अगर कोई छूटा हुआ मामला अगर होगा तो हम लोग उसको 2-3 दिन का हम लोग अवसर देंगे ताकि हम लोग उसका भी निष्पादन शीघ्र कर सकें।
लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।